Hello everyone, guys. My name is Sanjay Bis and you're watching SSB English classes. Guys, today I'm gonna talk about how did I learn English. Okay, it will be my Masum se story, and still I'm learning this language. So, guys, if you want to speak well English, if you want to master this language, you have to work on four things. And the first one is listening, and the second one is speaking, and the third one is reading, and the fourth one is writing. बिकॉज दीज आर फोर पिलर्स ऑफ इंग्लिश. इंग्लिश के चार पिलर्स हैं. इफ़ यू वॉन्ट टू स्पीक यू हैव टू फोकस ऑन दीज थिंग्स. आपको बहुत ज़रूरी है कि फोकस करना है, अदरवाइज यू आर अनेबल टू स्पीक इन इंग्लिश. इफ़ यू ओनली डू रीडिंग, इफ़ यू ओनली डू स्पीकिंग, देन ऑल्सो यू आर यू विल मेक लॉट्स ऑफ मिस्टेक, यू विल फील हेजिटेशन. ओके, आप उतना अच्छा नहीं बोल पाएंगे. एंड इफ़ यू फॉलो ऑल दीज थिंग्स, then definitely no one is gonna stop you. Okay, you will be speaking very fluent or good English. तो आपको इन चीज़ों पे फोकस करना है. और आफ्टर दैट लाइक आई वाज टेलिंग यू कि मैं आपको अपनी स्टोरी बताऊंगा, अपनी मासूम से स्टोरी बताऊंगा, एंड डेफिनेटली आप भी सुनना चाहते हैं तो गाइस बताना चाहूँगा. और आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हैं, ठीक है, आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अगर पसंद आती तो लाइक भी कीजिए. ठीक है, तो अब मैं आपको अपनी स्टोरी बताऊंगा, और यू कैन से आई विल टेल यू माई जर्नी एज वेल, हाउ आई स्टार्टेड टू स्पीक इन इंग्लिश. Guys, I have completed my 10+2 from Army boarding school, and it was one of the best school. Okay, I used to study there, and after that I have completed my graduation, and nowadays I'm doing my Master of Commerce. Okay, and I'm working in a MNC as well. तो ये मेरी qualification है, and you can see I'm still learning the English language as well. So guys, after studying from Army boarding school and after doing MCOM, okay, I was unable to speak in English because I used to study in Hindi medium school earlier. पहले मैं हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ता था because I don't know about English. Okay, because my basic was very bad. Okay, अगर उसके बाद जब मैं पास आउट हुआ, आई वॉज अनेबल टू स्पीक इन इंग्लिश. लाइक आफ्टर जब मैं 6th क्लास से पास आउट हुआ, जब मैं आर्मी बोर्डिंग स्कूल में गया, तो आई वॉज अनेबल टू स्पीक इन इंग्लिश बिकॉज आई वॉज फ्रॉम हिंदी मीडियम, और वहाँ पे मुझे कुछ समझ में नहीं आता था. ओके, जिसके बाद मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी. तो अभी मैं भी हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ. ओके, क्योंकि मेरा जो प्राइमरी एजुकेशन है, ओके, इट इज़ ऑल्सो फ्रॉम हिंदी मीडियम. तो मैं जानता हूँ लाइक आपको कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, आप कौन से चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं. ओके, उसी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और डेफिनेटली ये वीडियो आपको हेल्प करेगी. ठीक है, और ये वीडियो मैं आपको लाइक ज़्यादा लंबी नहीं बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं जल्दी आपको वो स्टेप्स बता दे रहा हूँ. जैसे कि मैंने आपको 4 स्टेप्स मैं बता चुका हूँ, अब आपको बताऊँगा कि आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है. फॉर एग्जाम्पल, आप टेंस सीख रहे हैं. ठीक है, जैसे कि मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहा हूँ. अगर मैं बोलता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, अभी मैं ब्रीफली नहीं बताऊँगा. ठीक है, अभी मैं खाली आपको एग्जाम्पल दूंगा. अगर मैं बोलता हूँ आई प्ले क्रिकेट, तो आपने हमेशा आई प्ले क्रिकेट ही नहीं बोलोगे ना स्पीकिंग में, तो आपने नेगेटिव भी बनाना पड़ेगा, आई डोंट प्ले क्रिकेट. फिर आपने अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव भी बनाना पड़ेगा, डू आई प्ले क्रिकेट. फिर इसका नेगेटिव बनाना होगा, डू आई नॉट प्ले क्रिकेट. फिर आपने इसका WH फैमिली बनाना पड़ेगा, वाई डू आई प्ले क्रिकेट, वेयर डू आई प्ले क्रिकेट, विथ हुम डू आई प्ले क्रिकेट. तो आपने ऐसे सेंटेंसेस बनाने और जोर जोर से बोल के प्रैक्टिस करना है. आई गो टू मार्केट, आई डोंट गो टू मार्केट, डू आई गो टू मार्केट, डू आई नॉट गो टू मार्केट, वाई डू आई गो टू मार्केट, वेयर डू आई गो टू मार्केट. ठीक है, आपने इस टाइप से सेंटेंस स्ट्रक्चर करने हैं, और ठीक है, आपने खुद से अपना ब्रेन यूज़ करके खुद से सेंटेंस बनाने हैं, और आपने ऐसे जोर जोर से बोल के प्रैक्टिस करनी है ताकि आपकी हैबिट बन जाए. ठीक है, फिर आपने ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, तो सभी टेंसेस की आपने ऐसे प्रैक्टिस करनी है, और आपने कम से कम 200 से 400 सेंटेंसेस हर टेंस के बनाने हैं. then you will see lots of changes in your spoken English, and you will be thanking to me as well, okay, for sharing these tips. तो सबसे पहले तो आपने 4 पिलर्स पे काम किया. देन आपने जो मैंने आपको बताया कि ऐसे सेंटेंस स्ट्रक्चर करना है और इसी में आपने प्रैक्टिस करना है. उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने मॉडल्स की प्रैक्टिस करनी है. ठीक है, कैन, कुड, शुड, मस्ट, मे, माइट, और टू, यूज टू. ठीक है, तो आपने मॉडल्स की प्रैक्टिस करनी है. उसके भी ऐसे सेंटेंस बनाने हैं, जैसे कि मैं बोलूँ आई शुड डू एक्सरसाइज, आई शुड नॉट डू एक्सरसाइज, शुड आई डू एक्सरसाइज, शुड आई नॉट डू एक्सरसाइज. राइट, आपने ऐसे प्रैक्टिस करनी है, सेम में प्रैक्टिस करनी है. देन यू हैव टू फोकस ऑन पैसिव वॉइस.
because passive voice is also very very important for spoken English. ओके, इसमें हम ऑब्जेक्टिव जो ऑब्जेक्ट होता है उस पर फोकस करते हैं. अगर जैसे कि मैं बोलूँ कि हाईवे बनाए जा रहे हैं, तो मैं हाईवे पे फोकस कर रहा हूँ, राइट. हाईवे इज़ अ ऑब्जेक्ट, तो आई विल हैव टू से हाईवेज आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड. ये पैसिव वॉइस होता है, ठीक है. फिर आपने आई विल से आई मस्ट रिकमेंड आपको पॉजिटिव वर्ब्स की प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है, और कुछ फ्रेजल वर्ब्स की. अगर आप इन सारी चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है गाइस, ट्रस्ट मी, यू विल बी स्पीकिंग वेरी वेल इंग्लिश एंड यू विल बी वेरी फ्लुएंट एज वेल. आप ये सारी चीज़ों की प्रैक्टिस कीजिए और अपनी फिर इंग्लिश को देखिए और आप किस वे में बोल रहे हैं. डेफिनेटली लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे. तो गाइस, ये कुछ टिप्स थी आज के लिए. आई थिंक ये इनफ है. आप इतना प्रैक्टिस कीजिए. और मैं आपसे बोलूँगा, अगर आप सिर्फ टेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बता रखा है, वो भी आपके लिए इनफ है. अगर आप ओनली स्पोकन इंग्लिश, लाइक नॉट ओनली स्पोकन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आपको खाली नॉर्मल सर्वाइवल इंग्लिश की बात करूँगा, ठीक है. अगर आप टेंस की भी ऐसे प्रैक्टिस करेंगे 15 दिन, एक दिन एक टेंस की प्रैक्टिस कीजिए, फिर आप देखिए कि कितना बड़ा चेंज आपकी स्पोकन इंग्लिश में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है. ट्रस्ट में बहुत अच्छी आप बोल रहे होंगे, बट आपने इस वे में प्रैक्टिस करना होगा. और आपको फिर मैंने आपको बता दिया कि LSRW में आपने फोकस करना है. आपने कुछ इंग्लिश कंटेंट को सुनना भी है, उनको मिमिक्री, आप उसकी मिमिक्री भी कर सकते हैं, ठीक है. जो वीडियो प्ले हो रही है आप सेम उसको रिपीट कर सकते हैं, ताकि आप जो स्पोकन इंग्लिश है, ठीक है, आप प्रोफेशनल स्पोकन इंग्लिश है, ताकि आप वो सीख पाए, लाइक हाउ टू प्रोनाउंस एज वेल. प्रोनाउंसिएशन भी आप सीख पाएंगे. तो आप ये सब चीज़ें फॉलो कर सकते हैं एंड डेफिनेटली यू कैन स्पीक इन इंग्लिश. एंड आफ्टर लर्निंग इंग्लिश यू विल बी कमेंटिंग ऑन माई यूट्यूब चैनल, येस आई हैव लर्नड इंग्लिश and I want to also share my story. And after learning that language, if you want to share your story, you do comment, and then I will share your story on my YouTube channel. So guys, I think it is enough for today, and thank you for watching my channel, and thank you for watching my video. Bye bye.